मित्रों नमस्कार। कभी कभी जीवन में आप एक ऐसी मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रेरकदायक कहानी, कविताओं और सुविचारों के माध्यम से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। प्रेरकदायक कहानियां के माध्यम से जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और जीवन को बदल देते हैं। आज मैं आपको दो ऐसी कहानी पेश करने जा रहा हूं जो हम सबके जीवन में कहीं न कहीं घटित होती है। कभी कभी हम अच्छी तरह पढ़ लिख लेने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आलसी बनकर दूसरों के भरोसे तो कभी भाग के भरोसे बैठे रहते हैं और नसीब तो कोसते रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें और क्या नहीं करें। हम सबके पास एक अद्भुत क्षमता होती है। अगर इसे समय रहते पहचान लिया जाए तो हम एक अद्भुत शक्ति के मालिक होंगे। अपनी क्षमता के माध्यम से हर समस्या का समाधान कर सकेंगे और दूसरों की भी सहायता कर सकेंगे। नंबर 1, अपनी क्षमता को पहचानो। गांव में एक आलसी आदमी था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर ठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवर से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई। इसका अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतिज्ञा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए
भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। सीख यह हमें मिली कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। कहानी नंबर 2, अपनी कीमत पहचानो। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे फेंकना नहीं। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले पत्थर देखकर बोला, 12 संतरे ले जा और मुझे पत्थर दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ दे। वह आदमी आगे एक सोने बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मुझे ये पत्थर 50 लाख में बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है, जो तुम मांगोगे वो दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया। आगे वह आदमी हीरे बेचने वाले के एक जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती पत्थर को देखा तो पहले उसे रूबी के पास एक कपड़ा बिछाया, फिर उस कपड़े पर उस बेशकीमती रूबी को पत्थर रखकर परिक्रमा लगाया और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, ये बेशकीमती रूपी कहाँ से लाया? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास गए, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब आप बताओ भगवान, मानवीय मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वालों को दिखाया। उसने उसकी कीमत 12 संतरे बताई। सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार के पास गया तो उसने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती रूपी बताया। अब ऐसे ही मानवीय मूल्य का भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात का, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाते हैं।
शिक्षा, घबराओ मत, दुनिया में तुम्हें पहचानने वाले लोग भी मिल जाएंगे। दूसरा लोग आपको क्या जाने, मानव के गुण उसके आंखों से देखकर नहीं बल्कि उसके कर्म, विचार, व्यवहार से देखकर होता है। वरना यहाँ हर आदमी आपकी कीमत अपना ज्ञान अपनी हैसियत से निर्धारित करेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो कमेंट अवश्य करें।